Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. In this video I am telling you about the structure of C++ program. Let us start object oriented program. Okay, first I have given hash include iostream.h. You know that iostream.h is the header file. I'm adding another file connu.h here in this program. ओके इस प्रोग्राम में हम चूँकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, क्लास का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू डिफाइन अ क्लास. ठीक है, फर्स्ट टेकिंग स्टार्ट विद द रिजर्व्ड वर्ड क्लास. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का क्लासेस पे कंसिस्ट होता है, तो हम क्लास का स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है, और क्लास इज़ द रिजर्व्ड वर्ड एंड स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रेसेस के साथ है और सेमी कॉलन के साथ इसको एंड किया जाता है. ठीक है, जैसा कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है. ठीक है, ओके. नाउ ब्रेसेस के अंदर जो एरिया आपको वाइट में नज़र आ रहा है, दिस कंस्ट्रक्ट द बॉडी. ठीक है, ये क्लास की बॉडी है. क्लास की बॉडी जो है इसमें हम फिर डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन ऐड करेंगे. एवरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम विल हैव अ मेन फंक्शन एज वेल. आपके पास मेन फंक्शन भी मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ से आपका जो मेन फंक्शन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मेन फंक्शन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. क्लास की बॉडी में हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, सी आउट सपोज हेलो वर्ल्ड. ठीक है, ये एक मैसेज मैंने यहाँ पे आप दिया है. ठीक है, जब हम इस क्लास को यूज़ करेंगे तो हमें हेलो वर्ल्ड जो मैसेज है वो प्रिंट मिलेगा. सी आउट के लिए जो हेडर फाइल है वो iostream.h है. जैसा कि आपको पता है, आपने C++ प्रोग्रामिंग में पढ़ा है कि सी आउट जो है दिस इज़ द प्रिंट स्टेटमेंट. मेन में हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं. ठीक है, क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने क्लास का नाम लिखना होगा. ठीक है, हमारे इस क्लास का नाम इस वक्त हमने सपोज़ ए दे दिया. ठीक है, तो ए और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट का नाम वेरिएबल लेंगे. ठीक है, सो ए इज़ द नेम ऑफ द क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज़ द obj is the name of the variable of the object variable. ठीक है, और इसका टाइप जो है ये क्या है, a है. a is the class name which is acting as a type for the obj object. now इस obj की मदद से हम अपना मेंबर फंक्शन कॉल करेंगे, बट हमारे पास क्लास में हमने अभी कोई मेंबर फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया है, सो वी हैव टू डिक्लेयर द मेंबर फंक्शन. सपोज दैट इज़ अ शो मेंबर फंक्शन. एक नॉर्मल फंक्शन जिस तरह हम डिक्लेयर करते हैं, प्रोटोटाइप लिखते हैं, हम लिख लेंगे फंक्शन डेफिनेशन की तरह. हमने इसमें स्टेटमेंट डाल दिया, इसकी बॉडी बना दी. ठीक है, नाउ ये शो मेंबर फंक्शन जो है ये इस क्लास ए का मेंबर फंक्शन बन गया है और इसमें एक स्टेटमेंट हमने दिया है हेलो वर्ड का. ठीक है, तो obj ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए हम अब इस शो मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे. डॉट शो, डॉट इज़ द एक्सेस ऑपरेटर. ठीक है, इस एक्सेस ऑपरेटर की मदद से हम क्या करेंगे, हम शो मेंबर फंक्शन क्लास का जो है वो एक्सेस करेंगे. आप क्लास के मेंबर फंक्शन को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती हैं मेन में, आप उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगी. ठीक है, now adding a getChe function in the end. Okay, now we will try to run this program, but before going to running, I'm adding a clear screen function which will clear the output screen while printing a message. Okay, now in this program I found an error. अब एरर आया है और एरर क्या है कि आप जो है शो मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं. अब इसकी क्या वजह है, चूँकि शो जो है वो हमने डिक्लेयर किया है और उसके साथ हमने एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो नहीं दिया है. जितने भी मेंबर फंक्शंस होंगे वो आपके पास
यूजुअली हम पब्लिक रखते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्लास में पब्लिक सेक्शन में इस मेंबर फंक्शन को होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ एडिंग द स्पेसिफायर, पब्लिक इज़ द रिजर्व्ड वर्ड एंड इट मस्ट फॉलोड बाय द सेमीकोलन, ठीक है। इसके आगे फिर हम अपने जितने भी मेंबर फंक्शंस क्लास में ऐड करना चाहते हैं वी कैन ऐड इन इट। नाउ दिस मेंबर फंक्शन हैज़ बीन एडिड। नाउ लुक एट, दिस इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम जो कि हमें इस क्लास से मिला है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लास स्ट्रक्चर। क्लास का नाम ए है और हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया OBJ के नाम से। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑब्जेक्ट के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट की जाती है। So this was all about the program. I hope you will have understand it and you will have no problem. Okay, try it. Thank you.